Hello everyone, this is Ashish Jain. In the last video, we have covered minority interest and pre and post acquisition profits. Okay, now in this video, we will do some more illustration on minority interest, and then we will start a new topic. So let's do some illustration on minority interest so that you will clarify all the basic points. Okay, so let's read next question, that is question number 6. Now balance sheet is at 31st March 2020. Equity and liabilities given आपको. Then share capital of rupees 100 each. Total amount of share capital is 6 lakh. That means number of shares are 6,000. Then further reserve and surplus are also given. Trade payables 6 lakh and 4 lakh. Then fixed asset 16 lakh and 10 lakh. Then non-current investments. Investments in 90% equity shares. Now in this case, the percentage of holding is already given to you. Okay, so 90%, that means out of 6,000, holding company acquire 5,400 shares of subsidiary company at this amount, that is at rupees 12 lakh. Now cash and cash equivalent is also given to you. Some more additional information is also there. First one is at Limited acquired the shares of S Limited on 1st July 2019. अब देखिए कौन सा केस हुआ. सेकंड केस क्यों हुआ? बिकॉज द डेट ऑफ एक्विजिशन इज बिफोर द डेट ऑफ गिवन बैलेंस शीट. ओके, तो यहाँ पर देखिए डेट कब है, ऑन 1st July 2019. ओके, नाउ फर्दर balance in the general reserve and surplus of S Limited on 1st April 2019 was rupees 1,60,000 and 1 lakh respectively. That means आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, आपको जनरल रिजर्व एंड सरप्लस का. जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कितना है 160 एंड सरप्लस का कितना है 1 लाख. प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एंड सब्सिडरी लिमिटेड एज एट 31st March 2020. तो देखिए फर्स्ट केस देखो कौन सा हुआ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का. बिकॉज परसेंट होल्डिंग कितनी 90% एंड रेस्ट 10% क्या हुआ आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट. ये होगा आपका फर्स्ट स्टेप. देन वी नीड टू मेक अ टाइमलाइन बनाएंगे सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट और we can take so that we can easily determine the post and pre-acquisition profit easily. Okay, so let's start with this question number 7. Sorry, question number 6. Now first let's make a timeline. The financial is 2019 to 20. Okay, and the date of acquisition is on 1st July 2019. ठीक है, which means 3 months हो गया आपका. ये किसके लिए हुआ आपका प्री एक्विजिशन का. ठीक है, एंड 9 months किसके लिए हुआ आपका पोस्ट एक्विजिशन का. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है. ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ एडजस्टमेंट गिवन थी रिगार्डिंग द जनरल रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है, चलिए एक बार हम कुछ और बेसिक पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है. देखिए परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ बिकॉज यहाँ पर हम थोड़ा रफ कर लेंगे. परसेंटेज ऑफ होल्डिंग आपको गिवन है 90%. ठीक है, एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल बी 10%.
ठीक है। नाउ लेट्स रीड द एडिशनल इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली। सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि ओपनिंग बैलेंस गिवन है आपको जनरल रिजर्व एंड सरप्लस का। देखिए आपको यहाँ देखिए जो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पर एस लिमिटेड का रिजर्व कितना है 2 लाख, ये क्लोजिंग बैलेंस है। एंड यहाँ पर रिजर्व ओपनिंग बैलेंस कितना है 160। एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए देखिए जनरल रिजर्व आपको ओपनिंग गिवन है 1,60,000, ठीक है। एंड क्लोजिंग बैलेंस इज ऑल्सो गिवन टू यू, दैट इज रुपीज 2 lakh. Is that clear? Which means this subsidiary company earned 40,000 rupees during the year, that means on during which year 19 to 20. यहाँ तक क्लियर है। अब आपको यहाँ पर सरप्लस का भी अमाउंट गिवन है आपको। देखिए सरप्लस का आपको ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है 1 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस इज ऑल्सो गिवन टू यू, हाउ मच 4 lakh, which means subsidiary company earned rupees 3 lakh as surplus during the financial year, ठीक है। अब देखिए हमें एज यू नो वेरी वेल दैट द करंट ईयर प्रॉफिट ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कौन से वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे? इन प्री एक्विजिशन पीरियड एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, ठीक है। तो देखिए हमें ये पता लगाना है कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कंपनी का जनरल रिजर्व या सरप्लस अमाउंट जो वो कितना था, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर बताइए कि करंट ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया 40,000, ठीक है। एंड यहाँ पर करंट ईयर में कितना सरप्लस अर्न किया, दैट इज रुपीज 3 लाख, ओके। नाउ दिस 40,000 will divide in प्री एक्विजिशन पीरियड एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। प्री एक्विजिशन का देखिए यहाँ पर किस में डिवाइड होगा इंटू 3/12, ठीक है। दैट मीन्स कितना प्रॉफिट अर्न किया हुआ यहाँ पर 10,000, ठीक है। एंड यहाँ पर कितना प्रॉफिट अर्न किया हुआ, सॉरी जनरल रिजर्व 30,000, ठीक है। विच मीन्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द जनरल रिजर्व अमाउंट वॉज रुपीज 1,70,000। सर 1,70,000 कैसा आया? देखिए 160 तो ओपनिंग में ही था, ठीक है। एंड बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन 10,000 और अर्न हो गए, रिजर्व में ऐड हो गए, तो दैट मीन्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना अमाउंट था 1,70,000, ठीक है। एंड 30,000 रिमेन गोज टू पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है। तो देखिए आपको ये कंसेप्ट को बहुत ध्यान समझना है कि विच अमाउंट विल गो टू प्री एक्विजिशन पीरियड एंड विच अमाउंट गोज टू पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, ठीक है। तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना है। चलिए अभी आगे से वर्किंग नोट हम अच्छे से करें तो आपको और क्लियर हो जाएगा इसके। Yes, let's make some working note here. देखिए as I told you in the last video also, like whenever there is pre and post acquisition period, you first you need to calculate analysis of profits. देखिए ध्यान से कैसे करेंगे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स।
प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। ओके, ध्यान से देखिए, आपको एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पर, क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस यहाँ पे यहीं भी होते हैं। देखिए पोस्ट एक्विजिशन जो पीरियड होगा आपका कब तक होगा, देखिए अप टू 1 अप्रैल 2019, ठीक है। एंड पोस्ट एक्विजिशन क्या हुआ, आफ्टर 1 जुलाई 2019, ठीक है। ये प्री होगा एंड ये पोस्ट होगा, ठीक है। इधर देखिए, पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, सपोज कोई भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर रिजर्व, चाहे जनरल रिजर्व या सरप्लस कोई भी लिख दीजिए। चलिए हम पहले लिखते हैं ओपनिंग जनरल रिजर्व। देखिए जो ओपनिंग जनरल रिजर्व था वो तो बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन था, तो वो किसका पार्ट होगा, प्री एक्विजिशन का, ठीक है। तो देखिए ओपनिंग तो हमने लिख दिया 1,60,000, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे करंट ईयर जनरल रिजर्व। करंट ईयर देखिए जनरल रिजर्व कितना था टोटल, यार ध्यान से देखिए, देखिए ओपनिंग में कितना था 160, ठीक है, एंड क्लोजिंग में कितना था 2 लाख। दैट मीन्स पूरे करंट ईयर में कितना अर्न किया था 40,000। करंट ईयर में देखिए कितना अर्न किया 40,000। नाउ दिस 40,000 विल डिवाइड बिटवीन प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। दैट मीन्स 10,000 विल goes to pre-acquisition and 30,000 goes to post acquisition, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका हम टोटल कर देते हैं 1,70,000 एंड 30,000, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे सरप्लस का। अब यहाँ लिखेंगे ओपनिंग सरप्लस, ठीक है। देखिए ओपनिंग सरप्लस कितना था, अमाउंट 1 लाख, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे करंट ईयर सरप्लस अमाउंट। अब देखिए टाइम लाइन में देखिए हमने लिखा हुआ था, देखिए ओपनिंग में कितना था 1 लाख, क्लोजिंग में कितना हुआ 3 लाख। दैट मीन टोटल करंट ईयर में कितना अर्न किया 3 लाख। नाउ अगेन दिस 3 लाख will bifurcate into pre-acquisition and post-acquisition, which means 70,000 goes to pre-acquisition and balance to post-acquisition period, that is 2,25,000, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका भी टोटल करेंगे 1,75,000, ठीक है, एंड 2,25,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको इन दोनों का टोटल लिख करना है, आपको लेके चलना है आपको। देखिए दोनों टोटल कितना होगा 3,45,000, ठीक है, एंड इन दोनों का टोटल कितना हो गया 2,55,000, ठीक है। दैट मीन्स ये होल अमाउंट के किसके लिए है, फॉर द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस के लिए, एंड दिस अमाउंट कौन सा आपका पोस्ट एक्विजिशन है, जो कि इसमें रिजर्व एंड सरप्लस दोनों कंबाइंड है, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, हमें ध्यान से देखिए। नाउ दिस अमाउंट विल फर्दर डिवाइड इनटू कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, then this amount also divided into two part, minority interest and income. This is a current year income, ठीक है। As I told you in the last class, in the last video, like कि जो आपका जो भी जितना भी प्री एक्विजिशन रिजर्व या सरप्लस होगा वो कौन सा पार्ट होता है आपका कैपिटल प्रॉफिट का होता है, एंड जो भी हमने या सब्सिडी कंपनी ने जो भी पोस्ट एक्विजिशन जो भी अर्न किया वो रेवेन्यू इनकम होती है, ठीक है। तो इसलिए ये पार्ट किस में डिवाइड हुआ, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, एंड दिस इनकम एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट में,
ठीक है। अब एक और वर्किंग नोट बनेंगे हम फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। वर्किंग नोट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें से लेस कर करेंगे शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, एंड यहाँ कर लिखते हैं हम शेयर कैपिटल, इसमें हम ऐड करेंगे, देखिए क्या ऐड करते हैं इसमें हम प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस एंड ऑल्सो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। The total investment amount rupees 12 lakh. So we will write here. Then share capital, that means holding कितनी थी, कितने शेयर से 5400 multiplied by 100 which comes to amount 5,40,000. Okay, and balance will go to this here to minority interest, that means 6 lakh minus 5,40,000, that means 60,000. ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें, इस अमाउंट का हमें ये कितना होगा 90%, 10%, 90%, 10%। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पार्ट हमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए ये अमाउंट आएगा आपका, आएगा 3,45,000 का 90% अमाउंट, दैट इज 3,10,500, ये माइनस हो जाएगा एंड रिमेनिंग 10% देखिए कहाँ चला जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 34,500। ठीक है, एंड इसका भी 10% यहाँ पर आ जाएगा, दैट मीन्स 25,500। ठीक है, सबको ऐड कर देते हैं अब। तो देखिए ये इसका बैलेंस अमाउंट आ गया आपका 3,49,500। ठीक है, एंड द सम ऑफ ऑल माइनॉरिटी इंटरेस्ट अमाउंट इज 1,20,000। ओके, एंड ये आपका क्या आएगा, गुडविल। ठीक है, देखिए हमें वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है एज वी डिड इन द लास्ट वीडियो। ओके, अब क्या करना है, लास्ट टॉपिक क्या कह रहा है कि आपका प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। थोड़ा सा ठीक नहीं आएगा आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज।
यहाँ पर हम कौन सी शेयर कैपिटल लिखते हैं, होल्डिंग कंपनी की। तो देखिए होल्डिंग कंपनी की देखिए अमाउंट कितना था, दैट इज ₹20 लाख। ठीक है, देन हम क्या लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा सॉरी, इसमें अलग अलग करके लिखना है आपको। चलिए अलग करके लिख देते हैं, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए जनरल रिजर्व में देखिए कितना आएगा आपका, देखिए जनरल रिजर्व देखिए आपका अमाउंट था 4 लाख ऑफ होल्डिंग कंपनी, तो ये लिखेंगे 4 लाख। ठीक है, देन करंट ईयर का प्रॉफिट देखिए कौन सा था आपका, दिस वन, ये लिखना था आपको, दैट इज 90% अमाउंट ऑफ आपका क्या आएगा, 2,55,000 का। ठीक है, वो लिखेंगे हम। विच कम्स टू 2,29,500, 2 लाख। ओह सॉरी, एक्चुअली इसमें आपका कॉम्बिनेशन है रिजर्व एंड सरप्लस दोनों का है। तो हम देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखिए हम दोनों का अमाउंट कॉम्बिनेशन लिख देते हैं। देखिए ध्यान से देखिए 4 लाख होल्डिंग कंपनी का है एंड 6 लाख ये, टोटल कितना होगा 10 लाख। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, 4 लाख फॉर जनरल रिजर्व, 6 लाख फॉर सरप्लस, एंड देन करंट ईयर प्रॉफिट दैट इज 90% ऑफ दिस अमाउंट, 2,25,000 कितना आएगा, 2,29,500। ठीक है, देन टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा इसका, 12,29,500। ओके, देन थर्ड वन क्या आएगा आपका, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट से देखिए हमने कैलकुलेट किया था 1,20,000। ओके, देन सेकंड क्या आएगा आपका, करंट लायबिलिटीज। इसमें क्या गिवन आपको, ट्रेड क्रेडिटर्स। ठीक है, कितना गिवन देखिए आपको, 6 लाख प्लस 4 लाख, ₹10 लाख। हाँ, लेट्स टोटल इट 43,000, 49,500। ओके, नाउ एसेट्स। फर्स्ट वन इज नॉन करंट एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, देखिए कितने गिवन आपको, 16 लाख प्लस 10 लाख, 26 लाख। देन अमाउंट ऑफ गुडविल कितना था देखिए आपको, 3,49,500। देन करंट एसेट्स
क्या गिवन आपको? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है 8 लाख प्लस 6 लाख which comes to 14 lakh. Now our total is 43,500. That means ये मैच हो गया, ठीक है. So this is an another illustration on minority interest and the concept of this cover all the concept of pre-acquisition period and post-acquisition period, ठीक है. तो देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ. पहले आपको टाइमलाइन बनानी है, आपको डिटरमाइन करना है कि हाउ मच अमाउंट इज़ फॉर, हाउ मच टाइम इज़ फॉर प्री एक्विजिशन पीरियड कितना है एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना है. उसके साथ साथ आपको करंट ईयर के प्रॉफिट को भी डिवाइड करना है बिटवीन प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है. ये किस लिए करना है पहले, फिर आपको ये आपको कैलकुलेट करना है कि प्री एक्विजिशन में कितना टोटल प्रॉफिट अर्न किया एंड पोस्ट एक्विजिशन में कितना प्रॉफिट अर्न किया. ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज कहाँ में जाएगा? प्री एक्विजिशन में. देन आपको ऐड करना है इसमें करंट ईयर इनकम ऐड करनी है, ठीक है, जो कि फर्दर डिवाइड हो जाएगा किसमें? प्री में एंड पोस्ट में, ठीक है. देन जो भी टोटल आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में. जो प्री वाला होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे बिकॉज ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है, तो किस में डिवाइड होगा? आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है. एंड जो पोस्ट एक्विजिशन है वो कौन सा? आपका रेवेन्यू इनकम है, तो ये किस में डिवाइड होगा? आपका करंट ईयर इनकम एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है. देन वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है. देन वी विल prepare consolidated balance sheet. Okay, so this is a comprehensive question on this topic. So in the next video we will cover some more new topics. Okay, so guys, please all of you please keep like and subscribe my channel. Thank you.